जी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको रीडिंग स्किल्स और स्कीमिंग स्कैनिंग इसके नाम से 2 फाइल सेंड किए हैं। ठीक है, रीडिंग स्किल्स जो है उसको पहले ओपन करें। इस फाइल में देखें, एक पेज पे लिखा हुआ पेज नंबर 3, लास्ट पे पेज के 3, वैसे तो 4 नंबर पेज है, लेकिन फाइल का 4 नंबर पेज है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में ये 3 नंबर पेज है। ठीक है, इस पे देखें रीडिंग स्किल्स, उस पे लिखा है रीडिंग स्ट्रेटजी 3 स्कीमिंग। आज हमने स्कीमिंग और स्कैनिंग पढ़ना है। स्कीमिंग क्या होती है, उसके लिए स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं, स्कीमिंग की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, और उसके बाद फर्दर हम पढ़ेंगे स्कैनिंग। जी इस पेज, इस फोल्डर में जहाँ पे मैंने आपको सेंड किया रीडिंग स्किल्स, इसमें पेज नंबर 3 पे देखें रीडिंग स्किल्स, रीडिंग स्ट्रेटजी नंबर 3 स्कीमिंग, इसको ओपन करें। मुझे साथ साथ चैट बॉक्स में बता दिया करें। क्या आपने खोल ओपन किया है इसको? अच्छा, स्टूडेंट स्कीमिंग जो है रीडिंग स्ट्रेटजी है, एक रीडिंग स्किल है कि हमने जो भी नोट्स हैं, हमारी बुक्स हैं, कोई आर्टिकल है, कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने उसकी रीडिंग करनी है। तो रीडिंग करने करते वक्त हमने उसमें जब जब हम किसी आइडिया मतलब मेन आइडिया पे फोकस कर रहे थे, तो हम हमें अगर किसी भी सम टाइम हम मेन आइडिया देखते हैं, सम टाइम हम किसी भी जैसे डिक्शनरी है, डिक्शनरी में हम किसी एक स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, तो इन सब की और फिर कुछ बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रीडिंग स्किल्स हैं कितनी, 4 रीडिंग स्किल्स हैं। ठीक है, स्कीमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग। आज हमने जो पढ़ना है वो स्कीमिंग और स्कैनिंग है। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्कीमिंग, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ स्कीमिंग। ठीक है, स्कीमिंग, स्कीम करने की किसी भी रीडिंग में स्कीमिंग की क्या स्ट्रेटजीज हैं और फर्दर जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। और आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। ठीक है, स्कैन करने में और स्कीम करने में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोनों में आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, या ये भी आ सकता है राइट अ डिटेल नोट ऑन द स्ट्रेटजीज ऑफ स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। ठीक है, शॉर्ट में आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज स्कीमिंग, व्हाट इज स्कैनिंग। ठीक है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स का भी। अब ये वो पैटर्न देंगे इस साल का तो पता चल जाएगा हमें, लेकिन फिलहाल हमने इसको हर पर्सपेक्टिव से देखना है कि हम स्कीमिंग है क्या। हाँ जी, यहाँ पे रीडिंग स्ट्रेटजी नंबर 3 स्कीमिंग लिखा है। जो मैंने आपको रीडिंग स्किल्स की सेंड की है फाइल व्हाट्सएप ग्रुप में, उससे आप देखें। बे नंबर 3 है स्कीमिंग इज रीडिंग क्विकली टू गेन अ जनरल आइडिया। ठीक है, स्कीमिंग का मतलब है कि आपने जनरल आइडिया देखना है। इस पे आप फर्दर एक और बेसिक डेफिनेशन निकलें, स्कीमिंग is reading quickly to gain the main idea of the text। किसी भी टेक्स्ट में उस टेक्स्ट का मेन आइडिया ढूंढने के लिए हम स्कीमिंग करते हैं। अब उस स्कीमिंग को करने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं हमारे पास, डिफरेंट तरीके से हम स्कीम मतलब अगर हमने मेन आइडिया देखना है तो हम मेन आइडिया को किस पर्सपेक्टिव से ढूंढ सकते हैं किसी भी बुक में। आप थॉरली पूरी बुक तो नहीं पढ़ेंगे मेन आइडिया निकालने के लिए, तो हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जिन स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग हमने स्कीमिंग मतलब किसी भी टेक्स्ट में से मेन आइडिया को फाइंड आउट करना है। स्कीमिंग में अलो यू टू रीड अप टू 1000 वर्ड्स अ मिनट। 1 मिनट में आप 1000 वर्ड्स को रीड कर सकते हो, स्कीमिंग आपको ये अलो करती है। अब क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है एक ही मिनट में हम 1000 वर्ड्स की रीडिंग कर लें? दैट इज इम्पॉसिबल। एक मिनट के अंदर 1000 वर्ड्स की रीडिंग नहीं की जा सकती। लेकिन इस स्कीमिंग में कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं
कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिससे हम बेसिकली स्कीमिंग का मतलब होता है मेन आइडिया फाइंड आउट करना, किसी भी टेक्स्ट का मेन आइडिया। अब उस मेन आइडिया को देखने के लिए हम क्या क्या कैसे कर सकते हैं, किस तरह हम एक मिनट में 1000 वर्ड्स जो है उसको स्कीम कर सकते हैं। स्कीमिंग हेल्प यू आइडेंटिफाई वेदर और नॉट टू कंटिन्यू रीडिंग, व्हाट आर रीडिंग केयरफुली एंड वेयर द बेस्ट प्लेस इज टू बिगन। ठीक है, स्कीमिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको बताती है कि आपने जो भी पैसे स्टार्ट किया है उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। ठीक है, क्योंकि आपने मेन आइडिया फाइंड करना है और स्कीमिंग की स्ट्रेटजी के थ्रू आप मेन आइडिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट टू रीड केयरफुली, और ये भी आपको बताता है कि क्या चीज हमने कि कहाँ से कौन सा टेक्स्ट का कौन सा पोर्शन है जिसको हमने केयरफुली जो है वो रीड करना है। ये भी आपको स्कीमिंग की स्ट्रेटजी अलाउ करती है और इस तरह से बताती है। उसके बाद वेयर द बेस्ट प्लेस टू बिगन, और स्कीमिंग की स्ट्रेटजीज जो है ना वो आपको इस स्ट्रेटजी के थ्रू, इस स्कीमिंग स्किल के थ्रू आपको ये पता होगा अगर आप में ये स्किल है तो आप इजीली, आपको पता होगा कि मैंने इस टेक्स्ट का अगर मेन आइडिया ढूंढना है तो मैंने रीडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है इस टेक्स्ट की। Skimming an academic text immediately before you read it carefully can help you consider what you already know and can help you develop a purpose for reading. अच्छा, फर्दर देखते हैं इसको, यहाँ तक जैसे हम इसको करेंगे कि वेयर द बेस्ट प्लेस इज टू बिगन। सेकंड लाइन तक आपने ये डेफिनेशन करनी है, आगे बेशक इसको फर्दर नहीं करें। आगे मैं नेक्स्ट जो आपको मैंने फाइल सेंड किया ना, हम उसमें से जो है वो स्कीमिंग की फर्दर डेफिनेशन और उसकी स्ट्रेटजीज की तरफ ध्यान देंगे जी। As with skimming does not involve reading every word. Instead, you may skim by reading. अब स्कीमिंग जब आपने मेन आइडिया फाइंड आउट करना है ना किसी भी टेक्स्ट का, तो मेन आइडिया फाइंड आउट करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी टेक्स्ट को थॉरली पढ़ें, बल्कि इसकी कुछ इसकी टेक्निक्स हैं। फर्स्ट टेक्निक, टाइटल। फर्स्ट टेक्निक है, सबसे पहले आप उस टेक्स्ट का टाइटल देखें। समटाइम टाइटल के अंदर ही हमें मेन आइडिया, मोस्टली कोई भी बुक है उसका जब हम टाइटल पढ़ते हैं तो हमें इतना तो अंदाजा हो जाता है कि इस बुक के अंदर क्या होगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आप कोई एक टॉपिक पे बुक ढूंढना चाह रहे हो तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, उसका टाइटल देखोगे। टाइटल देखने के बाद आप इस चीज को एनालिसिस कर सकते हो कि ये जो है ये बुक या ये टेक्स्ट किस पर्सपेक्टिव से होगी या इसके अंदर का आइडिया क्या होगा। उसके बाद सब हेडिंग्स, आप हेडिंग भी देख सकते हो, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो हेडिंग। टाइटल के बाद सबसे पहले आप हेडिंग देखेंगे, ठीक है, उसमें हेडिंग के बाद आप सब हेडिंग को देखेंगे। समटाइम हेडिंग से भी हमें अंदाजा हो सकता है कि फर्स्ट हेडिंग में आइडिया, फर्स्ट हेडिंग को पढ़ा नहीं भी हेडिंग पढ़ते ही अंदाजा हो जाता है इस हेडिंग के अंदर क्या होगा। ठीक है, इस हेडिंग के अंदर का जो पैसेज है उसमें हमारे पास मेन आइडिया होगा या नहीं। उसके बाद वर्ड्स इन दैट आर इन बोल्ड, इन इटैलिक और अंडरलाइन। और समटाइम ना हम देखते हैं टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट होती है ना उसमें कुछ वर्ड्स जो है वो बोल्ड किए होते हैं, कुछ इटैलिक होते हैं, थोड़े से टेढ़े लफ्ज, टेढ़े अल्फाज में। आप नेट पे जाके ना सर्च कीजिएगा कि इटैलिक में किस तरह से लिखा जाता है, वो थोड़ा सा ना थोड़ी टेढ़ी सी राइटिंग होती है। ठीक है, और अंडरलाइन, समटाइम कुछ चीजें बुक्स में अंडरलाइन की होती हैं, उससे भी हम स्कीमिंग कर सकते हैं, उससे भी हम मेन आइडिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे डायग्राम्स, कुछ बुक्स जो है वो अपना मेन आइडिया डायग्राम्स के थ्रू भी शो कर देते हैं। ठीक है, रिपोर्ट, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। जी बेटा, समटाइम ऐसा होता है हम टाइटल देखते हैं हमें समझ नहीं आती, फिर हम उसकी सब हेडिंग देखते हैं हमें फिर भी मेन आइडिया नहीं मिलता, फिर हम उसकी सब हेडिंग देखते हैं, फिर उसके बाद हम बोल्ड और टैलिक वर्ड्स में देखते हैं। अगर इन स्ट्रेटजीज के बाद भी हमें समझ नहीं आए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं। किसी भी बुक का एक एब्स्ट्रैक्ट, हर बुक के आगे एक एब्स्ट्रैक्ट, किसी भी आर्टिकल किसी भी टेक्स्ट के आगे एक एब्स्ट्रैक्ट होता है उसका, मतलब उस एब्स्ट्रैक्ट में ना बेसिकली कंसर्न लिखा होता है कि इसका क्या कंसर्न है। एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ने से अंदाजा हो जाता है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पढ़ने से भी अंदाजा होता है कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन ही पढ़े उस बुक का ना, स्टार्ट में इंट्रोडक्शन पढ़े तो इंट्रोडक्शन से भी हमें अंदाजा हो जाता है बुक है या कोई आर्टिकल है या कोई टॉपिक है
कोई भी टॉपिक हो तो उसका जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ने से भी हमें अंदाजा होता है, और सम टाइम मेन आइडिया जो होता है वो कंक्लूजन में होता है कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद भी हमें अंदाजा नहीं होता तो हम लास्ट पे चले जाते हैं, उसका कंक्लूजन चेक कर लेते हैं कि इसकी कंक्लूजन क्या है, मतलब इसकी एंडिंग क्या है। एंडिंग से भी हमें अंदाजा हो जाता है कि इसमें मेन कंसर्न जो है वो राइटर का क्या होगा। ठीक है, उसके बाद है डायग्राम, सॉरी, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी पैराग्राफ। जी, जब हम स्कीमिंग कर रहे होते हैं ना तो हमें मेन आइडिया ढूंढने के लिए ना हम देखिए हर लाइन, एक हर पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ने से भी कुछ अंदाजा हो जाता है कि इस पैराग्राफ में बेसिकली होगा क्या। ठीक है, तो फर्स्ट एक लाइन की, एक पैसेज की जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ को ही पढ़ने से जो है वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस पैराग्राफ में क्या है। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी पैराग्राफ या चैप्टर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं टेक्स्ट के लास्ट में ना, हर चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन को अंदाजा लगा के भी आप बता देख सकते हो कि मेन आइडिया कहाँ पर होगा या ये आइडिया। चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स, चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, जैसे आपने आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो, कोई एनालिसिस पढ़ रहे हो, कोई थीसिस पढ़ रहे हो, या आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो। तो जब हम कोई थीसिस पढ़ रहे होते हैं तो उनका उसमें ना थीसिस में या आर्टिकल में ऑब्जेक्टिव लिखा होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब वो वाला ऑब्जेक्टिव नहीं है जो हम लोग आप लोग कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्टिव की सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मेन कंसर्न, मेन मकसद। ठीक है, मेन आइडिया, मेन थिंग। तो ऑब्जेक्टिव, किसी भी टेक्स्ट की ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसको देखने से चैप्टर समरीज, समटाइम टेक्स्ट के लास्ट में चैप्टर की समरी दी होती है, उसको पढ़ने से भी हमें आइडिया हो सकता है कि पूरी टेक्स्ट जो है वो किसके हवाले से है। और स्कीमिंग की इस स्ट्रेटजी के थ्रू हम लोगों को पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखें आप, अब हम लोग इसको फर्दर रीडिंग करेंगे। आपको मैंने दूसरी एक फाइल सेंड की है, उस फाइल में मैंने सेंड की है स्कीमिंग और स्कैनिंग दोनों के नाम से वो फाइल है। आप वो फाइल ओपन करें, स्कीमिंग और स्कैनिंग के नाम से फाइल है और एक ही पेज है। ठीक है, अब मैं इसमें इसको डिटेल आप देखें 3 टाइप्स ऑफ स्कीमिंग। अब यहाँ पे आपको कुछ और क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन द स्ट्रेटजी ऑफ स्कीमिंग, स्कीमिंग की कितनी टाइप हैं। ठीक है, और फिर आपको हाउ डू आई यूज स्कीमिंग, स्कीमिंग को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये भी आपको आ सकता है। ये डिटेल स्कीमिंग पे हम मटेरियल जो है ना वो पढ़ रहे हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्कीमिंग। फर्स्ट इज अ प्री रीड स्कीमिंग, रिफर्स टू प्रिपेयरिंग टू रीड। सबसे पहले प्री रीड, प्री रीड स्कीमिंग होती है, वो क्या होता है कि प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट में ना, तो वो जस्ट टाइटल्स ढूंढना और जस्ट डिफरेंट बुक्स को फाइंड आउट करना। उसके बाद स्कीम रीडिंग रिफर्स टू सिचुएशन इन विच स्कीमिंग इज द ओनली कवरेज यू प्लान टू गिव द मटेरियल। हाँ जी, स्कीम रीडिंग, स्कीम रीडिंग का क्या मतलब है, पहली है प्री रीडिंग, दूसरी है स्कीम रीडिंग, तीसरी है रिव्यू स्कीमिंग। ठीक है, सबसे पहले तो प्री रीडिंग, प्री रीडिंग रीड स्कीमिंग क्या होती है, जिसमें हम खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, मतलब डिफरेंट आर्टिकल्स पकड़ रहे होते हैं, एक टॉपिक पे डिफरेंट बुक्स को उठा रहे होते हैं, ये हमारी प्री रीडिंग हो जाती है। उसके बाद स्कीम रीडिंग, स्कीम रीडिंग से मतलब होता है कि हम उस सिचुएशन को देखते हैं जिसमें हम ये आइडिया फाइंड आउट करते हैं कि हमने जस्ट स्कीमिंग के थ्रू ही मटेरियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्कीम मतलब उसमें वो सारा स्कीम करने के ये सारी स्ट्रेटजीज आ जाती हैं जो मैंने आपको बताई, कि आउटलाइन देखना, पैराग्राफ का फर्स्ट, हर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ना, टाइटल को देखना, एब्स्ट्रैक्ट को देखना, इंट्रोडक्शन को देखना, कंक्लूजन को देखना, ये हमारी जो है ये सारी चीजें स्कीम रीडिंग में आ जाती हैं। उसके बाद रिव्यू स्कीमिंग, जो आपने स्कीम किया है उसका एक दफा फर्दर रिव्यू लेना, क्या आपने जो आइडिया जिस तरह से आपने पूरी मतलब जो भी आपने स्कीम किया है आपने उसका रिव्यू लेना कि मुझे बेसिकली मेन आइडिया या मेन कंसर्न मैंने कहाँ से फाइंड आउट किया है। ठीक है, उसको एक दफा से उसका रिव्यू लेना। Review skimming assumes you have already read the material and are going back over it as a means of study and review। ठीक है, रिव्यू स्कीमिंग का क्या मतलब है, आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज रिव्यू स्कीमिंग, तो आपको पता होना चाहिए रिव्यू स्कीमिंग का मतलब है कि आप ऑलरेडी स्कीम रीडिंग कर चुके हो, आपने खुद को प्रिपेयर किया, कुछ बुक्स फाइंड आउट की, उसके बाद फिर आपने उसमें सारी स्कीमिंग की स्ट्रेटजीज को अप्लाई किया। उन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने के बाद अब रिव्यू स्कीमिंग जो है आप वो देख रहे हो कि ऑलरेडी आपके पास आपने सारा मटेरियल पड़ा हुआ है,
अब आपने जस्ट उसका रिव्यू लेना है कि ऑलरेडी जो मटेरियल है उस पे बैक गोइंग बैक ओवर इट, उस पर बैक जाना है और फिर फर्दर उसमें से जो भी आप जिस चीज को मोस्ट इम्पोर्टेंट चाह रहे हो उसको आप फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू आई यूज स्कीमिंग। ये देखें मैंने पहले भी आपको वो टाइटल वो जस्ट फर्स्ट एक एक लाइन में था, अब सॉरी एक एक वर्ड से था, जैसे टाइटल, सब हेडिंग, हेडिंग, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्लूजन। अब इन्होंने इसको जरा एलेबोरेट कर दिया। रीड द टाइटल, इफ इट इज एन आर्टिकल, अगर वो एक आर्टिकल है, चेक द ऑथर, पब्लिकेशन डेट एंड सोर्स। ठीक है, अगर तो आप टाइटल सबसे पहले एक कंसेप्ट हमारे पास स्ट्रेटजी है स्कीमिंग की कि टाइटल रीड करना ना, तो अगर तो वो कोई आर्टिकल है तो आपने सबसे पहले उसका ऑथर चेक करना है, उसकी पब्लिकेशन चेक करनी है, पब्लिकेशन डेट चेक करनी है एंड सोर्स। बेसिकली ना ऑथर को चेक करने से, उसकी डेट पब्लिकेशन डेट को चेक करने से और उसके सोर्स, उसने वो मतलब उसने मटेरियल लिया कहाँ से है। सोर्स का मतलब उसने ये जो आर्टिकल लिखा है उसका क्या सोर्स था, उसने उसने कहाँ से मटेरियल कलेक्ट किया। इन चीजों को अगर हम पढ़ लेते हैं ना, हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि ये राइटर कहाँ का है। ठीक है, इसकी पब्लिकेशन डेट मतलब कौन सी एज का है पब्लिक, और इसने मटेरियल कहाँ से लिया है। जैसे इलामा इकबाल है, इलामा इकबाल की कोई आर्टिकल पढ़ने जा रहे हो आप, या किसी जावेद चौधरी है, आप उसका आर्टिकल पढ़ने जा रहे हो कोई भी, डेफिनेटली आप आर्टिकल में अगर ऑथर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये ऑथर पाकिस्तानी है। फिर उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन देखते हो तो आप ये बात कर सकते हो, फॉर इंस्टेंस उसने 2019 पे बात की, ये 20 पे किसी टॉपिक पे बात किया, कोविड-19, आप अंदाजा लगा सकते हो कि भी ये हो सकता है इसने कोविड-19 पे बात की हो, या इन दिनों जो करंट अफेयर्स था वो कोविड-19 था। अच्छा, उसके बाद आप अगर उसके सोर्स देखते हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि इसने मटेरियल कहाँ से, सोर्सेज से ही अंदाजा हो जाता है कि ये मटेरियल कहाँ का है और मटेरियल जो है किस पर्सपेक्टिव से लिया गया। उसके बाद रीड द इंट्रोडक्शन, इफ इट इज वेरी लॉन्ग रीड ओनली द फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीटली। हाँ जी, दूसरा हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। अगर इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी है तो आप जस्ट उसका पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, देन रीड ओनली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी पैराग्राफ, और फिर आप उसके हर पैराग्राफ का फर्स्ट जो है वो सेंटेंस पढ़ेंगे। The sentence will usually be the main idea of that paragraph. तो mostly first sentence जो होता है जो फर्स्ट हर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है उसमें बेसिकली मेन आइडिया होता है। रीड एंड हेडिंग, रीड एनी हेडिंग एंड सब हेडिंग, द हेडिंग when taken together from an outline to the main topic covered in the material। तो समटाइम जो हेडिंग और सब हेडिंग होती है उनमें भी वो मेन टॉपिक को कवर कर रही होती हैं, तो आप हेडिंग और सब हेडिंग को पढ़ें। उसके बाद नोटिस एनी पिक्चर, चार्ट और ग्राफ्स, दे आर यूजुअली इंक्लूड टू एम्फसाइज इंपोर्टेड डेट्स और कॉन्सेप्ट। समटाइम जो चार्ट बनाए होते हैं, जो उन्होंने आइडिया दिए होते हैं सारे, वो किस पर्सपेक्टिव से होते हैं, वो आपके मेन आइडिया पर ही होते हैं। ठीक है, if you do not point number 5 है, if you do not get enough information from the heading or if you are working with material that does not have heading, read the first sentence of each paragraph। Sometimes ऐसा होता है कि हेडिंग नहीं होती, सब हेडिंग और हेडिंग नहीं होती, फिर आप ऐसा करें उसमें पैराग्राफ तो होंगे ना, तो फिर हर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लें। उसके बाद 6 ग्लैंस एट द रिमाइंडर ऑफ द पैराग्राफ, भी थोड़ा सा अपने आप पर अपने आप को पैराग्राफ के रिमाइंडर की तरफ लेके जाएंगे, मैंने इस पैराग्राफ से क्या पढ़ा। नोटिस एनी इटैलिसाइज्ड और बोल्ड फेस वर्ड्स और फ्रेजेस, कुछ चीजों को बोल्ड किया होता है, कोई इटैलिक में होता है, उनको नोटिस करें, उनको करने से भी हमें मेन आइडिया में। दीज आर द की टर्म्स, लुक फॉर लिस्ट ऑफ द आइडिया विद इन द टेक्स्ट ऑफ द मटीरियल। ठीक है, लिस्ट की तरफ देखें। द ऑथर में यूज नंबर्स, मतलब उसने नंबरिंग दी होंगी सच एज 1 2 3। ठीक है, नंबर्स को देखने से समटाइम नंबर्स भी इन द लिस्ट में 1 2 3 का आइडिया देते हैं। ये चीजें ना बेसिकली हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स की तरफ भी लेके जा रही है कि बुक्स में ऐसे ही या कोई भी टॉपिक है उसको प्रेजेंट करने का स्टाइल यही होता है कि पढ़ने वाला इजीली आपका मेन आइडिया और मेन फोकस जो है वो समझ जाए। अगर आपने गुट मुट करके इकट्ठा सारा लिख दिया तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद इन द लिस्ट और सिग्नल वर्ड्स सच एज फर्स्ट, सेकंड,
वन मेजर कॉज, अनदर कॉज, एटसेट्रा, इन सारी चीजों को देखें। रीड द समरी और द लास्ट पैराग्राफ, 7th स्ट्रेटजी है रीड द समरी और लास्ट पैराग्राफ को आप देखिए। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है स्कैनिंग। ठीक है, स्कैनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि आप लोगों को स्कीमिंग अच्छे से समझ आ गई है? हाफिज अब्दुल रहमान को यही पता नहीं है। हाफिज अब्दुल रहमान, आपको थोड़ी ही आनी थी, आपको मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप में टेक्स्ट सेंड की थी उस टेक्स्ट में से आपने जो है वो पहले मैंने रीडिंग स्किल्स वाले से पढ़ाया, अब ये जो वन पेज है स्कैनिंग और स्कीमिंग उससे करवा दी। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करें स्कैनिंग। मुझे फौरी तौर पे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास ले ली है वो मुझे उसकी जो है ना व्हाट्सएप पिक सेंड करें। ये चौधरी उमर और वकार मलिक ये लेट आ रहे हैं, लेट कमर्स हैं। उसके बाद है व्हाट इज स्कैनिंग। स्टूडेंट स्कैनिंग भी आज ही पढ़ा दूं या इनफ है इतना?